सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो ये है चैप्टर नंबर 76 एंड चैप्टर नंबर 75 में हमने बात की थी ब्लेंडर के ट्रांसपेरेंट ऑप्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था आप कैसे एक परफेक्ट पीएनजी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपने मेरी वीडियो देख ली है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाइए उस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उसी से रिलेटेड एक नया ऑप्शन जो कि था हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास बेसिकली। एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मैंने आपको एक वीडियो भी सजेस्ट की थी मेरी, जो मैंने अपने इंग्लिश वाले चैनल में डाली थी। पर बहुत लोगों के मेरे पास डीएम्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हमको वो वीडियो नहीं देखनी, आप हमें इसका आप मुझे खुद से बताएं कि ये किस तरह से काम करता है बेसिकली। सो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास में क्या फ़र्क है बेसिकली, और इसका बेसिकली यूज़ क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक कार का मॉडल है, और अगर मैं अपने रेंडर व्यू में यहाँ पर जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक कार का मॉडल है। परफेक्ट लाइटिंग यहाँ पर हो रखी है हमारी। ओके, एंड यहाँ पे जो मेरा ग्लास है बेसिकली, जो ग्लास मैंने यहाँ पर शेडर डाला हुआ है, अगर आपको जानना है कि आप परफेक्ट ग्लास शेडर कैसे बना सकते हैं ब्लेंडर में, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखें। इसमें आपको पता चलता है कि आप कैसे एक परफेक्ट ग्लास शेडर बना सकते हैं ब्लेंडर में बेसिकली। ओके, सो सबसे पहले क्या गाइस, हम लेते हैं एक रेंडर, और रेंडर लेके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है बेसिकली। सो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे F12 हिट करा और आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर रेंडर होना चालू हो चुका है। और अभी आप देखेंगे ध्यान से कि हमारे पास रेंडर के साथ साथ हमारा जो पीछे SDR है मैंने लगाई है, वो भी मुझे शो हो रही है बेसिकली, जो हमें नहीं चाहिए बेसिकली। ओके, सो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको कोई भी मॉडल का अगर ट्रांसपेरेंट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जाना होगा अपने रेंडर प्रॉपर्टीज़ में, और रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाके आपके पास ऑप्शन आएगा फिल्म बेसिकली। फिल्म के अंदर अगर आप जाएंगे आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपेरेंट। तो देखिए जैसे ही मैं इसको ट्रांसपेरेंट करूँगा तो आपका जो अब बेसिकली जो सीन है वो टोटली ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और मैं जैसे ही रेंडर लूँगा तो आप देखिए हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट रेंडर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे। ओके, इस टाइम हमारे पास कोई भी SDR नहीं आ रही है। पर अब यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करिएगा कि जब मैंने इसको ट्रांसपेरेंट किया तो हमारा जो पीछे का सीन है वो तो ट्रांसपेरेंट हो गया, बट जो हमारे ये शीशे वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी हमें वो SDR शो हो रही है बेसिकली, और विच इज़ नॉट लुकिंग ग्रेट बेसिकली। क्योंकि अब मान लो आपने ये PNG यहाँ से इसका रेंडर निकाला और आप इसे कहीं किसी 2D सॉफ्टवेयर बेसिकली फोटोशॉप में लेके, और आपको किसी सीन के पीछे लगानी है गाड़ी, या सीन के आगे आपको लगानी है, पीछे आपका बैकग्राउंड है, आपका कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, और उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको पेन टूल से उतना एरिया कट करना पड़ेगा फोटोशॉप में, और फिर जाके आपको जो पीछे वाला सीन है वो बेसिकली दिखेगा। एंड विच इज़ सो मच टाइम टेकिंग बेसिकली, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली, अगर मैं एक बार इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सेव एज करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ एज अ कार के नाम से, और मैं जाता हूँ अपने फोटोशॉप में। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक रैंडम एक बैकग्राउंड इमेज ले रखी है, सिर्फ आपको एज अ एग्जांपल दिखाने के लिए। ठीक है, मैं उस इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ बेसिकली, और यहाँ आप देखिए, अब आप ध्यान रखिए, मान लीजिए आपका ये बैकग्राउंड इमेज है और आप इस कार को यहाँ पर रखना चाहते हैं। ठीक है, पर आपके साथ क्या प्रॉब्लम है कि आपके जो कार के शीशे हैं उसके पीछे बेसिकली ये चीज़ दिखनी चाहिए जो हमारे पीछे है बैकग्राउंड में, वो नहीं दिख रही बेसिकली, जो हमारी SDR है वो यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इस वजह से क्या आपको यहाँ पे पेन टूल से इतने एरिया कट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा अनरियलिस्टिक भी लगे, क्योंकि काफ़ी जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें हल्का सा डेप्थ दिख रहा है एक ग्लास का, वो भी हमें कट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक नया ऑप्शन यहाँ पे आता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे ट्रांसपेरेंट ग्लास पे क्लिक करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका जो बेसिकली जो SDR थी वो अब नहीं दिख रही है। अब जो आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास है बेसिकली उसने उस ग्लास को भी ट्रांसपेरेंट कर दिया। अभी तक उसने आपके सिर्फ सीन को ट्रांसपेरेंट करा था, मतलब आपके ऑब्जेक्ट के पीछे जितना सीन है उसको उसने एकदम ट्रांसपेरेंट करा था, पर आपके ऑब्जेक्ट में जो चीज़ें हैं जैसे ग्लास है बेसिकली, वो चीज़ अभी तक ट्रांसपेरेंट नहीं थी, पर अब वो चीज़ भी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करके आपको दिखाऊँ तो देखिए ये हमारा पहले का है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पहले का है और ये हमारा बाद का है बेसिकली। तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है बेसिकली, क्या करता है, जो भी आपके सीन में जहाँ पे भी आपका ग्लास शेडर लगा होगा वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट कर देगा। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास एक आता है रफनेस थ्रेशोल्ड। ठीक है, और रफनेस आपको जैसे पता ही है कि रफनेस जितने आप इंक्रीज़ करेंगे उतना आपका जो सरफेस है बेसिकली उतना मैटी होते जाएगा, जितना आप सरफेस को जितना आप अपनी रफनेस को डिक्रीज़ करेंगे उतना आपका जो सरफेस है बेसिकली उतना ही शाइनी होते जाएगा और उतना ही ट्रांसपेरेंट होते जाएगा
बेसिकली, ठीक है। तो अभी जो रफनेस थ्रेशोल्ड है आप इसे 0.10 बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी सही है, और मैंने उसको इंक्रीज़ करके भी देखा, मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस इसमें दिखा नहीं। सो आप उस चीज़ को अभी एज अ डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। पर मेनली जो हमारा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो यही डिफरेंस है कि जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है बेसिकली आपके सीन में कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा उस ऑब्जेक्ट को भी वो ट्रांसपेरेंट कर देगा, ठीक है। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा ये ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट ग्लास में यहाँ पे क्या डिफरेंस है। जो ट्रांसपेरेंट है वो हमारे सीन को ट्रांसपेरेंट करता है, पर हमारे ऑब्जेक्ट में जो चीज़ें हैं अगर वो कुछ ग्लास की हैं जिसके हम सी थ्रू देख सकते हैं उन चीज़ों को ट्रांसपेरेंट नहीं करता। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिलता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास। बेसिकली ग्लास से ही एक चीज़ें होती हैं, या फिर ग्लास हो सकता है, फिर हो सकता है आपकी सीन में कोई प्लास्टिक वाली चीज़ हो जिसके आर पार आपको देखना हो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जिसके हम सी थ्रू देख सकते हैं, उन चीज़ों के लिए यहाँ पे हमारे पास एक नया ऑप्शन ऐड करा था ब्लेंडर ने, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास बेसिकली। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ट्रांसपेरेंट आपके सिर्फ बैकग्राउंड को करता है। अब मैं देखिए कि एक रेंडर लेता हूँ और इसको एक रेंडर लेने के बाद इस रेंडर को भी मैं उसमें सेव करता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पर एक रेंडर हो रहा है और मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे एज अ कार 02, ठीक है। और दोबारा जाऊँगा मैं यहाँ से और इस कार 02 को लेके आऊँगा अपने फोटोशॉप में और यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर दूँगा। और अब देखिए मैं इसको एज इट इज़ यहीं पे प्लेस कर देता हूँ जहाँ पे हमारी ये प्लेस है, ठीक है। अब आप देखिए मैं अगर इसको डिसेबल कर दूँ नीचे वाले को, अब आप देख सकते हैं हमारे पीछे जितना भी हमारा बैकग्राउंड है वो हमें इस शीशे के सी थ्रू दिख रहा है बेसिकली, ठीक है। हमें कोई भी पेन टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, हमें कोई भी एक्स्ट्रा टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बस हमें अपना जो मॉडल है वहाँ से ड्रैग इन ड्रॉप करना है, वहाँ से रेंडर करना है और अपनी फोटोशॉप में लेके आना है। उसके बाद आपको जो भी इसमें एडिटिंग करनी है आप उसमें कलर करेक्शन करें, जो भी करें सब कुछ करें, पर आपको कोई भी मॉडल में एक्सटर्नल मॉडिफायर या एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। यही आप देख सकते हैं कि जब मैं विदाउट लाया था तो यहाँ पर देखिए हमको कुछ ऐसा दिख रहा था, पीछे HDR दिख रही थी एंड ये हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास आप देखिए परफेक्ट लग रहा है। अब आपको यहाँ पे वो चीज़ें कट करने की ज़रूरत नहीं है और हमें जो हल्का सा ये ग्लास की तो थिकनेस है वो भी हमें अच्छे से यहाँ पे दिख रही है। ओके गाइज, सो बेसिकली ये हमारा एक मेनली डिफरेंस था ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास में। सो आई होप आपको अच्छे से ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और आने वाले जो भी आप अपने प्रोजेक्ट करेंगे उसमें इन डिफरेंस को देख के आप चीज़ें करेंगे, क्योंकि मैंने कई बार लोगों को कमेंट में देखा है और अभी भी जो कल की हमने जो परसों की वीडियो डाली थी उसके बाद मेरे पे जो इंस्टाग्राम पर DMs आए थे उसका कुछ कमेंट इससे रिलेटेड भी थे कि हमारा जो ट्रांसपेरेंट है बेसिकली वो नहीं होता ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास वगैरह हो गया, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, तो उसका आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास इनेबल कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।